प्रोफेसर चैरिस के घर में एक घंटी की आवाज़ आती है। फिर ऐश उधर जाता है और गेट को खोलता है और वो देखता है वहाँ पे ऑफिसर जेनी होती है। और ऑफिसर जेनी उसे कहती है कि मुझे प्रोफेसर चैरिस से बात करना है, और प्रोफेसर चैरिस वहाँ पे आते हैं। तो ऑफिसर जेनी बोलती है कि दरअसल मुझे आपके जितने भी इलेक्ट्रिक टाइप पशुमन हैं उनको देखना है एक बार किसी काम से। तो प्रोफेसर मान जाते हैं। फिर बाद में वहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रिक टाइप पशुमन होते हैं वो सारे खड़े होते हैं, और वहाँ पे एक इंस्पेक्टर भी होता है जिसका नाम डेकर होता है। वो सारे रस्ते टाइप पशुमन को देख रहा होता है और उसके हाथ में ड्राइंग भी होता है। फिर वो सबको लाइन से देखता है, और फिर एंड में पिकाचू भी होता है। जब वो पिकाचू को देखता है तो वो बोलता है कि यही है अपराधी। तो ऐश पूछता है किस चीज़ का अपराधी। तो ऑफिसर जेनी बताती है कि आजकल वर्मीनियन सिटी में बहुत से बिजली की चोरी हो रही है। हर घर में बिजलियाँ चोरी होई जा रही है, और एक बंदा ने अपराधी को देखा था और उसने ऐसा उसका ड्राइंग बना के दिया है, और फिर हमें उस ड्राइंग को अच्छे से दिखाते हैं। और फिर गो बोलता है इसे पूरा तो पिकाचू जैसा नहीं कहेंगे, लेकिन एप्पल को हम कह भी सकते हैं कि थोड़ा बहुत ये पिकाचू से थोड़ा लग ही रहा है। और ऐश बोलता है लेकिन मेरे पिकाचू ने किसी भी इलेक्ट्रिसिटी की चोरी नहीं की है। तो वो इंस्पेक्टर नहीं मानता। वो बोलता है और जितने भी आसपास के पिकाचू के थे या और जितने भी पशुओं हमें लगते थे उनके पास एक प्रूफ है कि उन्होंने नहीं किया। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुम रात के 11 बजे क्या करते थे? तो वो बोल रहा था कि मैं तो सो रहा था। तो वो बोलता हाँ, जब तुम सो रहे थे तभी तुम्हारे पिकाचू ने बिजली चुरा ली होगी। और वो बंदा पिकाचू पे हथकड़ी भी लगा देता है। तो ऑफिसर जेनी बोलती है लेकिन आपने ये तो नहीं कहा था कि उसे आप अरेस्ट भी कर लोगे, क्योंकि मैं भी ऐश और पिकाचू को जानती हूँ, वो लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वो इंस्पेक्टर पता नहीं किस मिट्टी का बना, वो मान ही नहीं रहा था। बोल रहा था मुझे लग ही रहा है कि इसी पिकाचू ने किया है। और फिर बाद में वो पिकाचू को पुलिस स्टेशन ले जाता है इंटेरोगेशन के लिए। और फिर हमें इंटेरोगेशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो पिकाचू से पूछ रहा होता है कि तुमने बिजली क्यों चुराई, और वो उसको लालच देने की कोशिश करता है उसे। वो पिकाचू को पॉकीमोन फूड देता है ताकि पिकाचू कुछ बता दे। पिकाचू उसे खाने लग जाता है, और फिर वो इंस्पेक्टर पिकाचू को इमोशनल डैमेज देने की कोशिश कर रहा होता है कि बता रहा होता है कि तुम्हारे जो करीबी है उन्हें बहुत ही दुखी पहुंचेगी, तो तुम सच बता दो। लेकिन पिकाचू को सुन ही नहीं रहा होता, वो तो अपना खाने में मस्त होता है। और ये इंटेरोगेशन ऐश, गो और ऑफिसर जेनी भी देख रहे होते हैं। ऐश बोलता है कि क्या हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मेरा पिकाचू ने कुछ नहीं किया है। तो ऑफिसर जेनी बोलती है हाँ, मुझे भी पता है तुमने और पिकाचू ने कुछ नहीं किया है, लेकिन इधर जितने भी पशुपन थे हमने सबको देख लिया और उनके पास प्रूफ भी था कि वो उस समय कहाँ थे। तो हमारे पास और कोई क्लू नहीं है कि हम किसे ढूंढे। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमें ये पता चल जाए कि ये जो क्राइम है वो पिकाचू ने नहीं किया है। फिर पिकाचू को इलेक्ट्रिसिटी महसूस होती है, और वो बाहर निकलता है और ऐश और सब लोगों को इशारा करता है। तो ऐश को लगता है कि पिकाचू कुछ कहना चाह रहा है। वो बोलता है क्या पता पिकाचू ने उस थीफ को महसूस किया हो। तो वो लोग पिकाचू के पीछे जाने लगते हैं, लेकिन तब भी वो इंस्पेक्टर को कुछ यकीन नहीं हो रहा होता। और पिकाचू भागते भागते जा रहा होता है और वो एक घर के सामने रुकता है। तो वो बोलते हैं शायद से यही घर है जहाँ पे बिजली चोरी हुई है। वैसे ही उस घर से एक लड़का निकलता है, और वो बोलता है कि अभी-अभी मेरी जो बिजली है वो चोरी हो गई है। जब मैं अपना काम कर रहा था और मैंने अपना मीटर देखा तो बहुत ही ज़्यादा बिजली जा रहा था, और वो बोलता है कि ये 10 मिनट पहले ही हो रहा था। और तब तक वहाँ पे इंस्पेक्टर डेकर भी आ गए थे। तो ऑफिसर जेनी बोलती है 10 मिनट पहले बिजली चोरी हुई और 10 मिनट पहले पिकाचू पुलिस स्टेशन में ही था। तो इसका मतलब पिकाचू ने कुछ नहीं किया है। और उन्हें एक और चीज़ पता चल गया था कि पिकाचू उस हीफ को महसूस कर सकता है। तो वो लोग ऐश और पिकाचू को बोलते हैं कि तुम हमारी मदद करो उस अपराधी को पकड़ने के लिए। तो गो बोलता है हाँ, मुझे भी करना है, मुझे भी आपकी मदद करना है। तो ऐश, गो और पिकाचू उनकी मदद करने लग जाते हैं।
और वो इंस्पेक्टर बोलता है हाँ मुझे लगा ही था कि ये पिकाचू नहीं हो सकता, कितना दल बदलू इंसान है ये। फिर अगले सीन में हमें ऐश और गो दिखाते हैं पुलिस के ड्रेस में, जो कि बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें पुलिस का कपड़ा पहनना था और बुरे लोगों को पकड़ना था, और वो लोग अपने ख्याल में ही खो जाते हैं। तभी वहाँ पे लड़का आता है और वो बोलता है कि मेरा वर्कपीस जो है वो खो गया है। तो ऐश और वो फायर अप हो जाते हैं कि हाँ हम उसे पकड़ेंगे। फिर उन्हें याद आता है नहीं, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी थीफ को पकड़ना है। तो ऑफिसर जेनी बोलती है वो जब पिकाचू को इलेक्ट्रिसिटी महसूस होगा तभी हम उसे पकड़ पाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनकी भी मदद करना हमारा जॉब है। तो वो लोग उस वर्कपीस को ढूंढने लग जाते हैं। फिर एक जगह मिलती है जहाँ पे बहुत सारे वर्कपीस होते हैं और उसमें उस लड़के का वर्कपीस ढूंढना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अफसल जानी पूछती है क्या तुम्हारे वर्कपीस में कुछ ऐसा था जो और किसी वर्कपीस में नहीं है? तो वो बोलता है कि उसके पीछे जो है वो एक दिल बना हुआ था। तो वो लोग सारे वर्कपीस को ढूंढने लग जाते हैं और वो बहुत से वर्कपीस को देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐश और वो दोनों थक जाते हैं। तो वो देखते हैं पिकाचू और ग्रोकी एक वर्कपीस के पीछे चल रहे हैं और उस वर्कपीस का पीछे दिल बना हुआ है। तो वो लोग वर्कपीस को लड़के को दे देते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर उन्हें एक कॉल आता है एक और केस के लिए। इस बार एक नोलैक रास्ते में सो रखा होता है और फिर बाद में वो लोग बड़े मुश्किल से उस नोलैक को हटाते हैं और फिर वो लोग देखते हैं एक बंदा दो छड़ियों पे भाग ही जा रहा होता है, मतलब उस पे राइड करके वो बहुत तेज भाग रहा होता है। तो ऑफिसर जेनी उसे भी पकड़ती है और मना करती है कि ऐसा नहीं करना है, किसी लोग को चोट लग जाएगी। इसके अलावा भी वो लोग बहुत से लोगों की हेल्प करते हैं। बहुत से लोग पचमन दोनों आ जाते हैं इसमें और गो और ऐश दोनों थक जाते हैं और वो बोलते हैं हमें पता नहीं था ऑफिसर जेनी इतना काम करती है। और ऑफिसर जेनी बोलती है कि नॉर्मल लोगों की हेल्प करना हम पुलिस ऑफिसर का काम है। तभी पिकाचू को इलेक्ट्रिसिटी महसूस होता है और वो लोग उसी रास्ते पर जाते हैं। फिर जिसके घर इलेक्ट्रिसिटी चोरी हुई होती है वो लोग उसे से बात करते हैं और वो बताती है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी चोर था वो भाग गया कब का। तो ऑफिसर जेनी फिर बाद में आती है और एस्पर को बोलती है पिकाचू उसे महसूस तो कर लेता है, लेकिन अगर वो चोरी थोड़ी दूर हो रही होती है तब वो थोड़ा लेट महसूस करता है, जिससे काम नहीं बनेगा। अगर ऐसा ही चला तो उन्हें ऐसी जगह पे रहना होगा जहाँ पे चोर के आने का ज्यादा चांसेस हो। तो वो बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। तो वो बोलता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम किसी जगह पे जाए और वहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। फिर वो चोर वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे और हमारे यहाँ की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसे चुराने की कोशिश करेंगे, तो हम उसे पकड़ लेंगे। तो अफसल जानी बोलते हैं ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम कहाँ पे जाएंगे? तो वो बोलता है मेरे पास एक जगह है। और फिर वो प्रोफेसर चैलिस के घर चले जाते हैं। तो लोई बोलती है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? तो गो उसे सब समझाता है और प्रोफेसर चैरिस को इससे कोई तकलीफ नहीं होती, तो वो मान जाते हैं कि हम हाँ कोई बात नहीं, आप इसे जैसे मन वैसे यूज कर सकते हैं, बस एक बार चोर पकड़ा जाए। ऑफिशियल थैंक यू बोलती है प्रोफेसर चैरिस को उनके कोऑपरेशन के लिए। फिर पिकाचू वहाँ के मीटर में अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी भेजने लग जाता है, जिससे उस घर में पूरा इलेक्ट्रिसिटी भर जाता है। फिर हमें बाहर एक कार दिखाई देती है जो कि टीम रॉकेट की होती है। उसके अंदर टीम रॉकेट एकदम सुकड़े से बैठे हुए होते हैं। वो बताते हैं कि उनका जितना भी सारा खाना था वो पूरा मैलपेटो ने खा लिया है और फिर वो उसे खिलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चुराते थे, लेकिन जो उनकी कार थी वो इलेक्ट्रिसिटी वाली होती थी। तो जितने में वो चुराते थे, जितना उनके पास इलेक्ट्रिसिटी स्टोर होता था, उससे वो वापस अपने ठिकाने पे चले जाते थे, तो सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो जाती थी। तो मैल पे तो कुछ खा नहीं पाता था, इसलिए वो खाना एकदम भर के खाता था और उनका इलेक्ट्रिसिटी चुराने का इतना कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या गधे इंसान है ये। अब वो बोलते हैं कि अब हम ऐसा करेंगे, अभी चुरा के अभी ही मेरे पे को खिला देंगे। तो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी चुराने लग जाते हैं।
फिर क्या ऐश, गो और ऑफिसर जेनी ये तीनों को पता चल जाता है और ये तीनों बाहर आ जाते हैं। हमें पहले से पता होना चाहिए कि ऐसा काम तुम लोग ही कर सकते हो टीम रॉकेट। फिर टीम रॉकेट को पता चलता है कि ये एक ट्रैप है और वो वहाँ से भागने लग जाते हैं। फिर ऐश, गो और ऑफिसर जेनी भी उनका पीछा करने लग जाते हैं और ऑफिसर जेनी इंस्पेक्टर डेकल को भी बता देते कि हमने कल्प्रिट को ढूंढ लिया है, आप हमें बैकअप दे। तो इंस्पेक्टर बोलते कि हम बहुत जल्दी आने वाले हैं आपको बैकअप देने। फिर ऑफिसर जेनी टीम रॉकेट का पीछा करने लग जाती है और टीम रॉकेट बचने के लिए थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी उनके ऊपर फेंक रहे होते हैं, जिससे उनके बगल में जो फत्ता रखा रहता है वो गिर जाता है और ऑफिसर जेनी के कार के सामने ही वो गिरता है, जिससे उनकी कार रुक जाती है कुछ समय के लिए। तब तक टीम रॉकेट को भागने का मौका मिल जाता है और वो लोग चले आते हैं अपने ठिकाने। फिर वहाँ पे वो मालपतों को खाने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो वो उसे मना कर देता है। तो उनका जो पक्षी दत्त होता है वो बोलता है कि ये तो ऑब्वियस बात है कि मालपतों को भूख लगी है तो वो खाना ही खाएगा, बिजली तो खाएगा नहीं। तो जैसे ही बोलती है लेकिन मैंने तो सोचा था कि ये इलेक्ट्रिक टाइप है। तो पक्षी दत्त बोलता है कि इलेक्ट्रिक टाइप होने से क्या हुआ, वो बिजली खा के थोड़ी ना पेट भरेगा। तो जैसे ही बोलते हैं ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। तो पक्षी उनका बोलता है तुमने मुझसे पहले पूछा ही नहीं जो मैं पहले बताऊं। तभी वहाँ पे ऐश, गो और ऑफिसर जेनी आ जाते हैं। फिर मियाउथ बोलता है कि हमें इस बिजली का कोई फायदा नहीं, हमें इसे रखना नहीं है, तुम ले सकते हो इस बिजली को। तो वो वापस दे देता है उन्हें वो बिजली और पिकाचू उस बिजली को पूरा अब्जॉर्ब कर लेता है और ऐश बोलता है अब इन्हें डबल डोज देते हैं और वो थंडरबोल्ट यूज़ करने बोलता है पिकाचू को। पिकाचू उन पे थंडरबोल्ट यूज़ करता है और वो वहाँ से उड़ जाते हैं और वहाँ पे इंस्पेक्टर डेकल भी आते हैं। वो उन्हें देखते हैं कि टीम रॉकेट उड़ रही है। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर डेकल पिकाचू को एक सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं कि उसने टीम रॉकेट को भगाने में उनकी मदद की। मतलब ये क्या बात है, उन्होंने उन्होंने सिर्फ अपराधी को उड़ा डाला, हो गया, ये क्या बात हुआ। पिकाचू को तो जेल में बंद करते थे और उन्हें वो लोग उड़ गए, उन्हें छोड़ दिया ऐसे ही। उनका तो डेली का दोष है उड़ना। चलो छोड़ो। फिर वो इंस्पेक्टर बोलते हैं कि मुझे लगा था ये पिकाचू कुछ ना कुछ करेगा और बड़ी बड़ी फेंकने लग जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैंने सोच लिया है कि मैं पिकाचू को अपना पार्टनर बनाऊंगा, एक डिटेक्टिव बनाऊंगा। फिर वो बोलता है फिर हम दोनों साथ में बनेंगे डिटेक्टिव। वैसे ही पिकाचू उसे थंडरबोल्ट देता है तो वो पूरा बोल नहीं पाता, वरना इस एपिसोड में हमें डिटेक्टिव पिकाचू का इस तरह पूरा अच्छे से मिल ही जाता। तो ये एपिसोड भी इसी चहल पहल के साथ यहीं पे ख़त्म हो जाता है।